हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अध्याय नंबर 16 के ऊपर। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमने पढ़ा था भगवान विष्णु चतुर कुमारों के पास आए, जब चतुर कुमारों ने उनके दोनों द्वारपालों को श्राप दे दिया, और तब भगवान विष्णु बाहर आकर चतुर कुमारों से माफ़ी मांगने लगे कि मेरे सेवकों ने जो अपराध किया है आपके प्रति, वो वास्तव में मेरे द्वारा ही किया गया, मैं मानता हूँ। और फिर भगवान ने अपने भक्तों की महिमा बताई। मेरे भक्त इतने महान होते हैं कि उनके चरणों की धूलि भी अगर मैं अपने सिर पे लगाना चाहूँ तो मुझे कौन रोक सकता है। फिर भगवान कहते हैं कि वास्तव में मेरे जो ब्राह्मण भक्त होते हैं, जो वैष्णव होते हैं, उनके मुख में जो देसी घी से बने हुए पकवानों को डालता है तो वो साक्षात मुझे ही तृप्त करते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति मुझे बड़े पसंद है जो मेरे भक्तों को खिलाते हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं गऊ और ब्राह्मण ये जो हैं ये साक्षात मेरे ही शरीर माना जाना चाहिए। इनका जो शरीर है वो वास्तव में मैं ही हूँ इनके रूप में। तो इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद अध्याय नंबर 16 और श्लोक संख्या 13 से प्रारंभ करेंगे। ब्रह्म उवाचा, ब्रह्मा ने आगे कहा। ये सारी कथा ब्रह्मा जी सुना रहे हैं देवताओं को। जब देवता लोग आए थे ना कि दीति के गर्भ में कौन राक्षस आ गया है कि सूर्य और चंद्रमा संबंध पड़ गए हैं, अंधेरा हो गया, ब्रह्मा जी क्या कारण है। तो ब्रह्मा जी ये कथा सुनाने लगे, चार कुमारों ने किस तरह से इन दोनों द्वारपालों को श्राप दिया था। तो ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, यद्यपि मुनियों को क्रोध रूपी सर्प ने डस लिया था, किंतु उनकी आत्माएं भगवान की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। तो ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं कि बेशक मुनियों को गुस्सा आ रहा था कि आप दोनों ने हमें क्यों रोका, हम तो भगवान हरि के भक्त हैं, वैकुंठ के अंदर कोई दुष्ट व्यक्ति आ ही नहीं सकता है, तो आप हमें किस आधार पर रोक रहे हैं। रोकने का मतलब है कि हम योग्य नहीं अंदर जाने के, और जिसकी योग्यता होती नहीं वो यहाँ तक आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब आप जो है ईर्ष्या कर रहे हैं। तो चारों कुमारों को गुस्सा आ गया, क्यों रोक रहे हो हमें। और जब इस प्रकार से उन्होंने गुस्सा किया तो बता रहे हैं कि क्रोध रूपी सर्प ने, हालांकि उन्हें डस रखा था, उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उनकी आत्माएं जो हैं वो भगवान की उस मनोहर तथा तेजपूर्ण वाणी को सुनकर अघाई नहीं थी, जो वैदिक मंत्रों की श्रृंखला के समान थी। भगवान की वाणी को सुन के ये चारों कुमार बड़े आनंदित, बड़े प्रसन्न हो रहे थे। भगवान की उत्कृष्ट वाणी, इसके गहन आशय तथा इसके अत्यधिक गहन महत्व के कारण समझी जाने में कठिन थी। मुनियों ने उसे कान खोलकर सुना तथा उस पर मनन भी किया, किंतु सुनकर भी वे यह नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करना चाह रहे हैं। तो यूं तो समझ रहे थे मुनि कि भगवान बड़ी अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि चारों मुनियों के सामने आकर भगवान अपने भक्तों की बड़ाई उनको कर रहे हैं, वैष्णवों के विषय में बता रहे हैं, इस प्रकार से बोल रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये बात क्यों बोल रहे हैं, वो हमसे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। तो भी अब चलो समझ में तो आ नहीं रहा था, फिर भी क्या, तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अतीव प्रसन्न थे, और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। उनको पूरे शरीर के अंदर रोमांच हो रहा था। शरीर में जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं शरीर के तो उसको रोमांच कहते हैं। जब हम डर जाते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या हमें सर्दी लगती है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, या कोई गुदगुदी करता है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। लेकिन जब भगवान के दर्शन होते हैं किसी व्यक्ति को तो भी उसके रोंगटे जो है आश्चर्य के कारण खड़े हो जाते हैं। तब उन भगवान से, जिन्होंने अपनी योग माया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था, वे इस प्रकार बोले। क्या बोले चतुर कुमार। ऋषिय ऊचुहु, ऋषियों ने कहा, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो। तो ये देखिए, यहाँ से समझ में आ रहा है चारों मुनियों से बहुत बड़ी गलती हुई थी। आप समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन इस बात का पीछे कुछ भी उल्लेख नहीं आया। भगवान विष्णु ने एक बार भी नहीं कहा कि आप चारों ने भी गलती की है, और द्वारपालों ने तो गलती की ही है, दोनों साइड से गलती हुई। भगवान चारों मुनियों की उल्टा बड़ाई कर रहे हैं कि आपने तो बिल्कुल ठीक किया, ये दोनों दंड देने के योग्य थे, आपने इनको श्राप दे के बहुत अच्छा किया। पर वास्तव में मुनियों की भी गलती थी, क्योंकि मुनियों को ऐसी उन्हें श्राप नहीं दे देना चाहिए था।
चलो आप मुनि हो, आप भक्त हो, लेकिन ये भी तो भक्त हैं जो सामने दोनों द्वारपाल खड़े हैं। तो भक्त जब भक्त से लड़ाई करते हैं, जब भक्तों की आपस में कहा सुनी हो जाती है, तो जो जो गुरु होते हैं या जो अथॉरिटी होते हैं वो क्या करते हैं, वो उस भक्त का पक्ष लेते हैं जो है उनके प्रति कम समर्पण रखता है। अभी जैसे जैसे कोई माँ होती है, ठीक है, तो सामान्य ये तरीका पहले होता था कि घर में जब कोई बहू आती है सास की, तो उसको सीधे नहीं वो डांटती है, क्योंकि सीधे अगर सास बहू को डांटने लगती है तो अच्छा नहीं होता। बहू जो है अभी नई नई आई है, तो सास को अगर बहू को कुछ मैसेज देना होता है तो वो अपनी बेटी को डांटती है। जैसे बहू ने जो है क्या किया, गलत तरीके से सब्जी पका रही है, तो सास कहेगी अपनी बेटी को, अरे तुझे ठीक से सब्जी पकानी नहीं आती, देख जला दी तूने। तो बहू समझ जाती है कि मुझे कह रही है, ये इसको नहीं कह रही है। तो ये तरीका होता था। तो गुरु वर्ग जो होते हैं वो उस भक्त को डांटते हैं जो उनके प्रति ज़्यादा समर्पित है, क्योंकि उस भक्त की अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि वो समझ रहा है कि गुरु महाराज अगर मुझे डांट भी रहे हैं तो ये मेरे ही फ़ायदे के लिए है। और अगर वो और बड़ा चढ़ा होता है तो वो ये भी समझ जाता है कि इस समय गुरु महाराज मुझे डांट ही नहीं रहे हैं, वास्तव में वो दूसरे भक्त को बोल रहे हैं, पर उसको सीधे बोलेंगे तो उसकी श्रद्धा टूट जाएगी, वो चला ही जाएगा यहाँ से छोड़ के। इसलिए गुरु महाराज मेरे को ही बोल रहे हैं, मुझे ही बोल रहे हैं। तो या फिर भगवान के केस में भी यहाँ पर क्या हुआ, भगवान ने उन दो द्वारपालों को ही डांटा, इन चतुर कुमारों को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि ये तो अभी अभी आए थे। लेकिन जो वो दो द्वारपाल थे वो तो भगवान के अपने निजी सेवक हैं ना। तो जब भी हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे बड़े या हमारे गुरु वर्ग हमें डांटते हैं, जबकि हमें पता है गलती हमारी नहीं, गलती उस नए व्यक्ति की है। जो नया व्यक्ति आके गड़बड़ कर रहा है और उसने हमारी कंप्लेन लगा दी प्रभु जी को, माता जी को, या गुरु महाराज को, किसी को भी, सीनियर अथॉरिटी को, तो वो नए व्यक्ति को थोड़ा ना डांटेंगे। नए को अगर डांटने लगे तो वो तो भाग ही जाएगा, वो तो नया है, वो तो गलती करेगा ही। वो हमें डांटते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया, ये नए नए आए हैं, तुमको समझना चाहिए था। और हम आर्ग्यू करते हैं कि आपको तो हमेशा नए लोगों की दिखती है, आपको दिखता नहीं है मैं कितने सालों से सेवा कर रहा हूँ, मेरे से छोटी सी गलती हो गई तो क्या हो गया। लेकिन उस समय ये हमें यही सोचना चाहिए कि हमें इसलिए डांटा जा रहा है क्योंकि ये उसको डांट नहीं सकते, उसको डांटेंगे तो वो तो भाग ही जाएगा ना। तो इसलिए ये हमें ही जो है बोल रहे हैं, पर वास्तव में उन्हें भी पता है कि गलती हमारी नहीं है। ये समझने की बात है। और इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, चारों कुमार ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि हे प्रभु आप क्या बोले जा रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, गलती तो हमने की और आप इन्हें डांट रहे हो, और उल्टा आप हमें कह रहे हो मैंने बहुत अच्छा किया। कैसे अच्छा किया, हमने तो बहुत गलत। अब ये चारों कुमार जो है ना खुद ही अपनी गलती बोलने लगेंगे। ये फ़ायदा है इस तरीके का। ये भागवत से हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। किसी को अगर डांटना है, किसी का सुधार भी करना है ना, अगर हम सीनियर हैं या सो कॉल्ड हम बड़े हैं घर में, तो हमें सीखना पड़ेगा कैसे हमें नए लोगों के साथ में डील करना है। मैंने जनरली देखा है, मंदिर में भी देखा है, कोई नया व्यक्ति आता है ना तो उससे छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है, उसको पता नहीं होता। मंदिर में आता है या भक्ति मार्ग में आता है, जैसे कोई उल्टे हाथ से जप करने लगा, या उल्टे हाथ से उसने प्रसाद ग्रहण कर लिया, या प्लेट जो है प्रसाद की खा के वहीं छोड़ दी, या फिर उसने हाथ नहीं धोए, पैरों को हाथ लगाने के बाद हाथ नहीं धोए, सीधा गीता को पकड़ लिया, भागवत को पकड़ लिया हाथ में। तो क्या होता है ना, एकदम घबरा जाते हैं जो पुराने भक्त होते हैं। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, अपराध लग रहा है तुमको, तुम नरक में जाओगे, तुम इतनी सी बेसिक चीज़ तुमको पता नहीं है क्या। ऐसे पिछली बार भी तुमको बताया था, इस बार भी, हर बार तुम्हें यही बताना पड़ता है। तो इससे क्या होता है ना, इससे उस नए व्यक्ति की भावना टूट जाती है। इस यहाँ से हमें सीखना है भगवान विष्णु ने कैसे डील किया। इन चतुर कुमारों के साथ भगवान विष्णु ने इनको प्रकट भी इन्होंने दिया कि इन्होंने गलती करी, और इतनी ज़्यादा इनकी बड़ाई करने लगे, ओवर बड़ाई हो रही है। देखो पीछे आप ध्यान से अगर कल का प्रसंग ध्यान से हमने सुना हो, तो कल भगवान विष्णु बिना मतलब की तारीफ कर रहे थे कि आप चारों तो बड़े श्रेष्ठ भक्त हो, आप तो वैष्णव हो। हमें भी बड़ा अटपटा लग रहा था, भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं इनको, इन्होंने बहुत महान काम थोड़ा ना किया है। तो बहुत ज़्यादा बड़ाई करने की वजह से क्या होता है ना, तो भी व्यक्ति के दिमाग में डाउट आ जाता है, इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं ये मेरी, मैंने इतना तो कोई महान काम नहीं किया। तो उनको समझ में आ जाता है कि लगता है ये जो है परोक्ष रूप से हमें समझाना चाह रहे हैं। और देखो यही होता है, इससे क्या होता है ना, इससे सामने वाला व्यक्ति खुद ही अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है। अगर हम उसको सीधे बोलेंगे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तो सामने से वो क्या बोलेगा, ये थोड़ा ना बोलेगा कि हाँ मैंने किया, मैंने क्यों किया, मैं तो नया हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, आपने मुझे बताया ही नहीं, ये भी तो ऐसा करते हैं, वो भी तो वैसा करते हैं। वो बेकार की बहस हो जाएगी। तो वो तरीका ठीक नहीं है।
उसको सुधारने का तरीका यही है कि उसकी हद से ज़्यादा बड़ाई की जाए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुमने पैरों को हाथ लगाने के बाद भी भागवत को छुआ, इसका मतलब तुम यही समझते हो कि तुम तो बड़े महान पहुँचे हुए भक्त हो, तुम्हारे जो हाथ पैर जो हैं ये सब, इनमें कोई भेद ही नहीं तुमको दिखता है, तुम शरीर के स्तर से ऊपर उड़ गए। मतलब इस तरह से कई बार हमने भी देखा है भक्त लोग ऐसी बड़ाइयाँ करते हैं। आप तो लगता है आत्मा के स्तर पे पहुंच गए, आपको शरीर की सुधी नहीं रही, आपने हाथ कब पैर को लगा दिया आपको पता ही नहीं चला होगा। कोई बात नहीं, तो सामने वाला समझ जाता है कि ये जो हैं ये मुझे कुछ सिखाना चाह रहे हैं। अब देखो भी क्या हुआ, ऋषि क्या कह रहे हैं, हे भगवान, हम यह नहीं जान पा रहे कि आप हमारे लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबों के परम शासक होते हुए भी, आप तो शासक हैं, आप हम पे शासन कीजिए, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हैं, हमारे पक्ष में बोल रहे हैं, मानो हमने आपके साथ कोई अच्छाई की हो, हमने कोई बहुत बढ़िया काम कर दिया हो, जैसे बहुत हमने पहाड़ तोड़ दिया हो, इतनी तारीफ कर रहे हो। हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के परम निर्देशक हैं। ब्राह्मणों को सर्वोच्च पद पर आपके द्वारा माना जाना अन्यों को शिक्षा देने के लिए आपका उदाहरण है। वस्तुतः आप न केवल देवताओं के लिए अपितु ब्राह्मणों के लिए भी परम पूज्य विग्रह हैं। तो यहाँ पे ये चारों कुमार कह रहे हैं, भगवान ने कहा था ना कि ब्राह्मणों से कभी गलती नहीं हो सकती, ब्राह्मण बड़े महान होते हैं। तो ये चारों कुमार कह रहे हैं, प्रभु वास्तव में तो ब्राह्मण संस्कृति के निर्देशक आप हैं, और ब्राह्मणों को जो सर्वोच्च पद मिला है वो भी आपके द्वारा मिला है। अगर कोई ब्राह्मण आपके प्रति गलती करेगा तो उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आप ब्राह्मण हो, आपने जो किया ठीक है, पर ये कह रहे नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण कितना भी श्रेष्ठ हो, आपसे श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप ही तो हमको इतना सम्मान दिया है आपने कि हमारा इतना सम्मान है। आपके प्रति अगर अनादर हो रहा है ब्राह्मणों से भी, तो निश्चित रूप से उनकी भी भर्त्सना होनी चाहिए, उनको भी ठीक किया जाना चाहिए। आप ऐसे मत बोलिए कि ब्राह्मण जो करता है अच्छा करता है। आगे कह रहे हैं, आप सारे जीवों की शाश्वत वृत्ति के स्रोत हैं और भगवान के नाना स्वरूपों द्वारा आपने सदैव धर्म की रक्षा की है। तो अब स्तुति कर रहे हैं भगवान की, आपने जो है हमेशा अलग अलग स्वरूपों के द्वारा, अलग अलग अवतारों के द्वारा धर्म की रक्षा की है। आप धार्मिक नियमों के परम लक्ष्य हैं और हमारे मत से आप अक्षम तथा शाश्वत रूप से अपरिवर्तनीय हैं। आप तो जो हैं कभी आप में कोई बदलाव नहीं आता। आप आज से करोड़ों साल पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हो और अनंत काल तक वैसे ही रहोगे। भगवान की कृपा से योगी जन तथा आध्यात्मवादी समस्त भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार कर जाते हैं। इसलिए यह संभव नहीं कि कोई परमेश्वर पर अनुग्रह कर सके। ये उस बात का खंडन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ना कि मेरे भक्तों की, मेरे वैष्णव भक्तों की अगर चरणों की धूल मेरे सिर पर लगे, मैं अपने माथे पर उसको लगाऊं, तो मैं खुद को अनुग्रहित मानता हूँ, मेरे पे बड़ी कृपा कर दी उन्होंने। पर यहाँ पे चारों कुमार इस बात का खंडन कर रहे हैं, आप पे कोई कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि बड़े बड़े योगी, ऋषि, आध्यात्मवादी ये जो हैं ये भौतिक इच्छाओं को छोड़कर अज्ञान को पार करके आपकी कृपा से आपके पास आते हैं। इतने आप महान हैं, आप सब पे कृपा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आपके ऊपर कृपा करे, कोई आपके ऊपर अनुग्रह करे? ये संभव ही नहीं है। जिनके चरणों की धूल अन्य लोग अपने शिरों पर धारण करते हैं, वही लक्ष्मी देवी आपकी पूर्ण निर्धारित सेवा में रहती है, क्योंकि वे उन भवनों के राजा के धाम में स्थान सुरक्षित करने के लिए उत्सुक रहती है, जो आपके चरणों पर किसी धन्य भक्त के द्वारा अर्पित तुलसी दलों की ताजा माला पर मंडराता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान ने कहा था ना बीच में कि लक्ष्मी देवी भी, सब लोग लक्ष्मी के पीछे रहते हैं, लक्ष्मी हल्की सी उन पर कृपा दृष्टि डाल दे, पर ये लक्ष्मी मेरे चरणों की सेवा कर रही है इतनी ज़्यादा, पर इसके प्रति भी मेरा कोई रुझान नहीं है, मैं इसके प्रति भी कोई आकर्षित नहीं होता हूँ कभी। तो यहाँ पे इस बात का भी खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लक्ष्मी देवी तो हमेशा ही आपकी संगिनी हैं और आप उनको प्रेम करते हैं। इसका यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि आपने उनको परमिशन दी है कि वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, तो निश्चित रूप से आप उन पर भी कृपा कर ही रहे हैं। और लक्ष्मी देवी हमेशा से ही यही मन में इच्छा रखती हैं कि बस आपके साथ वो किसी तरह से रहें, क्योंकि आपके चरणों पर जो तुलसी दल लगे रहते हैं या जिन तुलसी दलों की आप माला पहनते हैं, उस पर जो भौरे गुंजार करते हैं, उन भौरों के जो राजा हैं यानी स्वयं आप, उनके हृदय में एक स्थान लक्ष्मी देवी खोजती हैं। तो लक्ष्मी देवी पर भी आप कृपा करते हैं। आप ऐसे मत बोलिए प्रभु। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों के कार्यों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं, फिर भी आप उन लक्ष्मी जी से कभी अनुरक्त नहीं रहते जो निरंतर आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती हैं। अतएव आप उस पथ की धूली
आप उस पद की धूल द्वारा कैसे शुद्ध हो सकते हैं जिन पर ब्राह्मण चलते हैं, और अपने वक्ष स्थल पर श्री वत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित या भाग्यशाली बन सकते हैं। तो यहाँ पे चारों कुमार कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी तो जो हैं वो आपके साथ हमेशा रहती हैं, उनके प्रति हो सकता है आप अनुरक्त ना रहते हों, लेकिन लक्ष्मी देवी भी हमेशा आपकी दिव्य प्रेम भक्ति में लगी रहती हैं और आप अपने भक्तों के प्रति बड़े अनुरक्त रहते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि जिस धूलि पर, जिस सड़क पर ब्राह्मण चले हों, उस सड़क की धूल आप अपने ऊपर लें और उससे आप शुद्ध हो जाएं? ये बिल्कुल संभव ही नहीं है बात। ये आपने बहुत ओवर कर दिया प्रभु, इतना तो मत बोलिए, इतना तो आप ब्राह्मणों को ऊपर मत कीजिए, आप हमें हमारी इतनी बड़ाई तो मत कीजिए, ये तो हमसे सहन ही नहीं हो रही है। और क्या कह रहे हैं, और अपने वक्ष स्थल पर शिवत्स चिन्ह के द्वारा आप किस तरह महिमा मंडित हो सकते हैं। भगवान के वक्ष पर एक चिन्ह है जो एक ब्राह्मण ने भगवान की छाती पर लात मारी थी, उसके कारण उनके छाती के ऊपर एक घाव कह लीजिए उसको, या एक चिन्ह बन गया था जो भगवान ने अपने वक्ष पर धारण किया। भगवान ने उस चिन्ह को मिटाया नहीं, हमेशा उसको रखते हैं अपने पास कि मेरे छाती पर एक ब्राह्मण ने प्रहार किया और ये इसके कारण मैं महिमा मंडित हो रहा हूँ, इसके कारण मैं बहुत भाग्यशाली बन रहा हूँ कि एक ब्राह्मण ने मेरी छाती पे लात मारी। भगवान ऐसा कह रहे हैं, उनका भाव है। लेकिन ये चारों कुमार कह रहे हैं ऐसा संभव ही नहीं है कि आप ब्राह्मणों के चरणों को लेकर और आप कहें आप भाग्यशाली बन रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु आप, ये तो बिल्कुल हमें पच ही नहीं रही आपकी बात। हे प्रभु, आप साक्षात धर्म हैं, अतः आप तीनों युगों में अपने को प्रकट करते हैं और इस तरह इस ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं जिसमें चर तथा अचर प्राणी रहते हैं। आप शुद्ध सत्वरूप तथा समस्त आशीषों को प्रदान करने वाली कृपा से देवताओं तथा द्विजों के रजों तथा तमो गुणों को भगा दें कि प्रभु आप तो साक्षात धर्म हैं और तीनों युगों में आप जो हैं प्रकट होते हैं इस ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए, और चर तथा अचर प्राणी सबको आप शुद्ध करते हैं। आप शुद्ध सतोगुण में हमेशा स्थित रहते हैं और आप उन देवताओं को आशीष प्रदान करते हैं जो रजो और तमोगुण में जो कभी कभी चले जाते हैं। तो कृपया करके आप क्या कीजिए, हमारा रजोगुण और तमोगुण भगा दीजिए, ऐसी कृपा कीजिए प्रभु, हमें सतोगुण तक उठा दीजिए। तो यहाँ से हमें सीख मिल रही है। देखो चारों कुमारों ने रियलाइज़ करी अपनी मिस्टेक, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत ग्रीवियस ऑफेंस कर दिया। हमने भगवान के साक्षात द्वारपालों को, जो भगवान के बिल्कुल निकट रहते, जिनको भगवान ने ड्यूटी पे लगाया है, उनके प्रति हमने ऑफेंस कर दिया। तो जब कोई नया भक्त भक्ति में आता है, नया आता है, तो ऐसा होता है कि गुरु के द्वारा जो प्रतिष्ठित किए गए हैं, मठाधीश प्रतिष्ठित किए गए हैं, या उसके शिक्षा गुरु जो भी अथॉरिटी हैं जिनके भी अंडर में वो चल रहा है, गुरु ने वो कहा है भैया ये इस मंदिर का इंचार्ज है, ये इस मठ का देखने वाला होगा, आपको इसके अंडर में चलना है। तो नए लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है उसके प्रति अपराध करते हैं, क्योंकि जो इंचार्ज होता है वो बड़ा क्रूर होता है और उसको होना पड़ता है, क्योंकि उसको मंदिर चलाना है, उसको मठ चलाना है, उसको सब सेवाएं देखनी है। ठाकुर जी की भी सेवा होनी चाहिए, भोग भंडार भी अच्छे से चलने चाहिए, भंडारे भी होने चाहिए, साधु संतों का भी ध्यान रखना है, आने जाने वाले यात्रियों का भी ध्यान रखना है, उसको सब कुछ देखना होता है। तो वो इतना प्यार नहीं दिखा सकता सबको, कोई बात नहीं आपकी इच्छा नहीं सो जाओ, ऐसा थोड़ा ना कहेगा। वो बड़ा तड़केगा, भड़केगा, गुस्सा करेगा, ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ। तो जनरली ऐसा होता है, वो नया व्यक्ति उसके प्रति ऑफेंस कर देता है, उसको कुछ बुरा भला बोल देता है। आपको इतना भी समझ नहीं है, आपको दिमाग नहीं है, आप बड़े इतने लेवल पर हो, आपको गुरु महाराज ने इतने बड़े पद पर आपको बिठाया है, उसके बावजूद भी आपके अंदर इतनी सी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आप इतनी घिनौनी तरह से बात कर रहे हो हमसे, इस प्रकार का हम कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, गुरु महाराज उसी को डांटते हैं। हमने देखा है, मैंने भी प्रैक्टिकली कई बार देखा है, गुरु महाराज उसको ही डांटते हैं, तुमने भाई इस नए व्यक्ति को ऐसा क्यों कहा, तुमको मैंने कितनी बार समझाया, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमको समझा के थक गया हूँ, नए लोगों से ऐसे मत बोला करो। लेकिन जो समझदार व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि गुरु महाराज इतनी ज़्यादा मेरी बड़ाई क्यों कर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा महान काम कर दिया हो। तो समझदार व्यक्ति जो होता है वो समझ जाता है कि वास्तव में गुरु महाराज मुझे इसलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि मेरी निष्ठा उनके चरणों में इतनी नहीं है जितनी उस भक्त की है, जिसको उन्होंने सेवा दे रखी है, जिसको उन्होंने मठाधीश बना रखा है, जिसको उन्होंने टेंपल कमांडर, टेंपल इंचार्ज, टेंपल प्रेसिडेंट ये बना रखा है। तो उसकी निष्ठा इतनी है, महाराज उसको कितना भी डांटेंगे, बिना गलती के भी डांटेंगे तो भी वो सहन कर जाएगा। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि भक्ति में हम कुछ भी नहीं हैं।
अगर हम उन भक्तों को देखें जो इतने सालों से डांट खा रहे हैं, इतने नए लोग आए, इतने नए लोग गए, मगर डांट हमेशा उन्होंने खाई है, पर वो छोड़ के नहीं जा रहे भक्ति। और हमें आज अगर गुरु महाराज डांट दें थोड़ा सा भी, या हमारे सीनियर हमको थोड़ा भी डांट दें, तो हम तुरंत अपना बैग पैक करके निकल जाएंगे। तो यहाँ से हमें सीखना है कि बुद्धिमान बनना है, बुद्धिमान बन के हमें समझना है इन बातों को कि हमें डांट क्यों नहीं लग रही है, डांट उनको। और कई केस में क्या होता है, नया व्यक्ति जो होता है वो समझ नहीं पाता इस बात को, वो उल्टा खुश हो जाता है और कॉलर ऊपर कर लेता है, वाह देखो मैं कितना महान हूँ, आते ही मैंने इसकी क्लास लगवा दी, मैंने उसकी क्लास लगवा दी, इसको मज़ा चखा दिया, ये बड़ा बनता था इतने सालों से ये मंदिर के उस पे, देखो इसकी मैंने डांट लगवा दी, बड़ा खुश हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपराध कर देता है, वो फिर टिक नहीं पाता, फिर हम देखते हैं बड़ी जल्दी उसका पतन हो जाता है, भक्ति छोड़ के चला जाता है, मंदिर छोड़ के चला जाता है, हाँ गुरु से दूर हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो कम से कम इतना ज़रूर समझना है, चतुर कुमारों के उदाहरण से हमें इतना तो सीखना है कि अगर कभी ऐसा कोई वाक्य हो और हमारी गलती होने पर भी हमें डांटा ना जाए, हम उल्टा हमारी बड़ाई की जाए, तो हमें स्वयं से अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए और उस अपराध के प्रति क्षमा मांगनी चाहिए। देखो आगे क्या कह रहे हैं, हे प्रभु आप सर्वोच्च द्विजों के रक्षक हैं, यदि आप पूजा तथा मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा न करें तो निश्चित है कि पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त कर दिया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म करते हैं। तो कह रहे हैं कि आप प्रभु, आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं। अगर द्विजो मतलब, द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण जिसका 2 बार जन्म हुआ। पहला जन्म तो माँ बाप से कुत्ते बिल्लियों का भी हो जाता है, लेकिन दूसरा जन्म केवल मनुष्य ले सकते हैं जो गुरु से होता है। गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते हैं तो दीक्षा के साथ एक नया जन्म देते हैं, एक नया नाम शिष्य को मिलता है, उसका कुल बदल जाता है, वो हेड शेव कर लेता है, उसका सब कुछ बदल जाता है, उसका पूरा जीवन ही गुरु महाराज बदल देते हैं। तो ये जो शुभ अवसर है ये हर किसी के जीवन में नहीं आता, ये कुत्ते बिल्लियों के जीवन में तो नहीं आ सकता, ये केवल मनुष्य को ही ऐसा मौका मिलता है। तो ये बता रहे द्विजों के आप रक्षक हैं, ब्राह्मणों के आप रक्षक हैं। तो जहाँ ब्राह्मण गलती करते हैं तो उनको सुधारना भी आपका काम है, ये भी उनकी रक्षा है। और अगर आप पूजा और मृदु वचनों को अर्पित करके उनकी रक्षा नहीं करेंगे तो निश्चित ही पूजा का शुभ मार्ग उन सामान्य जनों द्वारा परित्यक्त किया जाएगा जो आपके बल तथा प्रभुत्व पर कर्म कर रहे हैं। तो जो लोग आपको फॉलो करेंगे, जो आपकी कृपा से कर्म कर रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा अगर आप इस तरह की बातें करेंगे कि ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, उनके चरणों की मैं रज लूँ। वो लोग तो फिर कहेंगे कि ब्राह्मण तो भगवान से भी श्रेष्ठ हैं, तो वो जो हैं आपकी पूजा छोड़ के ब्राह्मणों की पूजा शुरू कर देंगे, और ब्राह्मण जो हैं फिर गलत कर्म करेंगे, उनका शोषण करेंगे, वो भटक जाएंगे, फिर क्या होगा, सारा समाज बिखर जाएगा। तो आप ऐसे मत कीजिए प्रभु, आप इस तरह की बातें मत करिए। प्रिय प्रभु आप नहीं चाहते कि शुभ मार्ग को विनष्ट किया जाए, क्योंकि आप समस्त शिष्टाचार के आधार हैं। तो बता रहे हैं कि भगवान जो हैं सारे एटिकेट्स के बिल्कुल आगार हैं, समुंदर हैं। भगवान के अंदर सारे शिष्टाचार हैं, जो सामान्य, जो कहते हैं ना बेसिक एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर्स होने चाहिए, गुड मैनर्स और बिहेवियर होना चाहिए, कंडक्ट होना चाहिए, उन सब के भगवान खान हैं, उनकी गुणों की खान है भगवान के अंदर। बहुत सारे शिष्टाचार ये सब भगवान से ही आते हैं। और आप क्या करते हैं, आप कभी नहीं चाहते कि सही मार्ग कभी विनष्ट किया जाए, कि सही चीज़ जो संसार में हो रही है, जो सही प्रिंसिपल संसार में चल रहे हैं, आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो ना हो। जैसे सच बोलना चाहिए, ये प्रिंसिपल टूटे, ऐसा भगवान तो कभी नहीं चाहेंगे ना। भगवान तो कभी नहीं चाहेंगे कि मांसाहार बढ़े, मदिरापान बढ़े। भगवान तो हमेशा यही चाहेंगे कि लोग एटिकेट्स वाले बने, मैनर्स वाले बने, सब सम्मान करें एक दूसरे का। तो आगे देखो क्या कहते हैं, आप सामान्य लोगों के लाभ हेतु अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्व को विनष्ट करते हैं। आप जो हैं, जो भी व्यक्ति दुष्ट होता है, जो एटिकेट्स और मैनर्स के अगेंस्ट जाता है, जो भी व्यक्ति गलत चीज़ें समाज में फैलाता है, जो असुर, इनको असुर कहते हैं। असुर का मतलब क्या होता है, असुर का मतलब होता है जो लोगों को भगवान से दूर ले जाए, जो इस तरह का प्रचार करते हैं कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, हम तो पत्थरों से आए हैं, लाइफ केम फ्रॉम मैटर, और जो दुनिया है ये बिग बैंग फटने से बनी है, भगवान कहाँ से बीच में आ गए। इनको असुर कहा जाता है, जो नास्तिकता का प्रचार करते हैं, दुनिया को गुमराह करते हैं। और यहाँ पे चार कुमार कह रहे हैं कि ऐसे दुष्ट तत्वों को आप अपनी बलवती शक्ति से विनष्ट कर देते हैं।
तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में अवतरित हुए और उन्होंने इस हरिनाम संकीर्तन से क्या किया, ऐसे दुष्ट लोगों के अंदर की दुष्टाई को ही समाप्त कर दिया। पहले के युगों में क्या करते थे ना, भगवान असुरों को मारते थे। रामचंद्र जी ने रावण को मारा, और भी दंडकारण्य में कितने सारे असुर मारे थे, बाणासुर को मारा था, और भी बड़े असुर मारे थे। और भगवान कृष्ण ने तो कितने सारे असुर मारे थे, बड़े सारे असुर। कंस तो चलो मेन था, उसके अलावा भी अगासुर, बकासुर, पूतना, कितने सारे मारे थे। तो कलयुग में जब महाप्रभु अवतरित हुए तो उनके जो बड़े भाई बलराम जी के अवतार थे, नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु स्वयं कृष्ण के अवतार हैं, कृष्ण ही हैं। तो कृष्ण भगवान ने जब जगाई और मधाई को मारना चाहा चक्र से, क्योंकि वो दोनों बड़े पापी थे और उन्होंने स्वयं बलराम जी पर अटैक कर दिया, स्वयं नित्यानंद जी पर अटैक कर दिया, तो महाप्रभु ने कहा अभी इनको मार देता हूँ। तब नित्यानंद प्रभु ने ये शब्द कहे, महाप्रभु इस कलयुग में तो सभी लोग दुष्ट हैं, अगर आप दुष्ट लोगों को मारने जाएंगे तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे कोई साधु नहीं मिलेगा, यहाँ सारे ही दुष्ट हैं। तो आप क्या कीजिए, आप चक्र उठाकर इन्हें मारने की मत सोचिए, आप इनके हृदय की दुष्टाई को मारिए, इनकी दुष्टता का वध कीजिए, इनके हृदय के अंदर जो दुष्ट काम कराने की प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को मारिए। तब महाप्रभु ने कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। और महाप्रभु ने क्या किया, इस महामंत्र का प्रचार किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जो भी व्यक्ति जप करता है उसके अंदर की दुष्टता खत्म हो जाती है। जैसे भगवान सुदर्शन चक्र से या भगवान रामचंद्र जी अपने बाणों से असुरों का वध करते हैं, वैसे ये हरे कृष्ण के हरि नाम रूपी जो बाण हैं, ये हृदय के अंदर के काम क्रोध लोभ आदि जो गलत काम कराने वाले हमारे दुष्ट तत्व बैठे हैं, जो मलिन मन है, जो माया के एजेंट्स हैं, इन सबको खत्म करता है। इसीलिए कहा जाता है बार बार महामंत्र जपिए, हरि नाम जपिए, क्योंकि दुष्ट कर्म तो हम सभी करते हैं, हम सभी अपने अपने हृदय में जानते हैं हमारी क्या हालत है। हम लोगों को बड़े महान बन बन के दिखाते हैं, पर अकेले में जब हम बैठ के एक विचार करें कि हमने कैसे गंदे गंदे काम किए तो हम समझ जाएंगे हम कितने दुष्ट हैं। तो हमारे अंदर की जो दुष्टता है उसको समाप्त करने के लिए महाप्रभु ने ये बाण छोड़े हैं, और इन बाणों को अपने हृदय के अंदर जाने दें। इस महामंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, अधिक से अधिक जप करें। जितना अधिक हम इस महामंत्र का जप करेंगे उतना ज़्यादा ये असुर मरेंगे हमारे अंदर। और देखो सबसे बड़ा असुर कौन है, ये मन है हमारा, मलिन मन। जब तक मन मलिन है, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जब तक मन अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड है, तब तक वो मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। और जब ये मन संयमित हो जाता है, कंट्रोल्ड हो जाता है, तो ये मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन आज हमारी स्थिति है, ये मन हम पर हावी हो रखा है, ये मन हमसे इतने गलत गलत काम कराता है। इस मन को जब हरिनाम रूपी बाण लगते हैं तो इसको चोट पहुंचती है, इसको बड़ा गुस्सा आता है। जैसे किसी राक्षस को जब भगवान घूसा मारते थे तो वो राक्षस खुश नहीं होता था, हाँ जी और मारो, वेरी नाइस, वेरी गुड, ऐसे थोड़ा ना बोलता था। वो गुस्सा होता था और बलशाली होता था, और जोर से मारता था भगवान को, भगवान और जोर से मारते थे, फिर वो और जोर से मारता था, ऐसा ही तो होता था। तो जब ये हरि नाम रूपी बाण मन के ऊपर लगते हैं ना, तो ये मन कहता है नहीं जपना, सुबह जप लेंगे, रात को जप लेंगे, अभी दूसरे काम कर, अरे वो काम तो किया ही नहीं, अरे तुम्हारा स्कूल का तो काम रह गया, अरे तुम्हारा ऑफिस का काम तो, अरे तुमने खाना तो बनाया ही नहीं, अरे तुम्हारे कपड़े देखो मशीन के अंदर ही रह गए, तुम धो रहे थे। कुछ भी करके महामंत्र से आपको छुटाएगा। बैठ के अगर कई बार भक्त लोग संकल्प करते हैं, आज तो मैं 16 माला एक जगह बैठ के करूँगा, 16 माला करने से पहले उठूँगा ही नहीं, और मजाल है वो 16 माला से पहले ना उठे, ये मन भी ठान लेता है उसी समय, आज तो इसे मैं पहली माला में उठा के रहूँगा। मन इतनी सारी दलीलें देगा, भगाएगा, घुमाएगा, फिराएगा, दुनिया भर की बातें याद दिलाएगा। ऐसी ऐसी बातें जप करते हुए याद आती हैं जो कभी याद नहीं आई, मतलब। और जप करते समय ऐसा लगता है अगर ये काम अभी नहीं किया तो सृष्टि बंद हो जाएगी, हाहाकार मच जाएगा जीवन में। तो इस प्रकार से मन जो है ये असुर की तरह कोशिश करता है इन बाणों से बचने की, कैसे भी करके मुझे महामंत्र ना जपना पड़े, ये महामंत्र मेरे को मार देगा, मेरी दुष्टताई को मार देगा। तो ऐसे समय पे भक्तों को क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र जपते रहना चाहिए। जपते रहिए। इस तीर को जाने दीजिए अंदर, ये जो सुदर्शन चक्र के समान है, ये काट देगा सारे असुरों के गले, लेकिन इसको जाने देना पड़ेगा। हम क्या दलीलें देते हैं,
कि प्रभु जी हम माला पे नहीं जपते, हम बस ऐसे ही नाम लेते हैं, हम दिन भर नाम लेते रहते भगवान का, जानते खुद भी हैं कितना नाम लेते हैं, पर बोलते नहीं प्रभु जी हम तो ऐसे ही नाम लेते हैं। हम सोचते हैं जब खुला करो, माला पे क्या बंधना, माला पे क्या गिनती करना, भगवान ने सब खुला दिया है, हमें खाने का सामान खुला दिया है, सब कुछ खुला दिया, सांसें खुली दी हैं, पानी खुला दिया, तो हम उनका नाम गिन गिन के लें? क्या इतने गिर गए हम तो खुला नाम लेते हैं। इस प्रकार की दलीलें देने वालों, जब नोट आते हैं सैलरी के तो क्या खुले ही रख देते हो? जितने नोट आ गए गिनने नहीं जी, बस खुला दे दिया, हमारे बॉस ने खुले रखो तिजोरी में। एक एक नोट कितना संभाल संभाल के गिनते हैं। कहने का मतलब ये है, जिस वस्तु को हम मूल्यवान समझते हैं उस वस्तु को हम बहुत ज़्यादा गिनते हैं कि हमारे पास कितनी किलो चीनी है, कितनी किलो ख़त्म हो गई, अभी कितने किलो चाय पत्ती बची है, अभी कितने रखे हैं फल, कितने रखे हैं, अच्छा इतने कम कैसे हो गए, मैं तो 20 सेब लाया था, 2 दर्जन केले लाया था, ख़त्म कहाँ हुए, एक एक का हिसाब लेते। और यहाँ जब नाम जपने की बारी आती है, ये मन की दलील है, इसको समझिए। ये मलिन मन हमारे अंदर इस तरह की बातें करा रहा है ताकि उसको जप ना करना पड़े, क्योंकि जब माला पे जपेंगे तो 108 से पहले तो बात ख़त्म ही नहीं होगी। तो क्या कहते हैं, खुला करते हैं जी, खुले के नाम पे कुछ नहीं करते हैं, वो बस कुल्ला कर देते हैं, पानी मुंह में डालते हैं ना फिर थूक देते हैं, उसको कुल्ला कर देते हैं। ऐसे ही बस हरि नाम जो है 1-2 मंत्र बोल लिए, हो गया जी, प्रभु जी हम तो खुला जप करते हैं। इस प्रकार की दलीलें देते हैं, ये सब मन की उपज है। कई बार मन कहता है, तू एक गिलास छोड़ देना बस। कई बार मन क्या कहता है हमें कि जप तो जो है वो तो चलते फिरते थोड़ा ना करते हैं, अगर जप करना है तो भाई अच्छे से करो, नियम से करो, बैठो एक जगह और ध्यान से जपो। अगर काम करते हुए, बातें करते हुए, ऐसे करते हुए जप कर रहे हो, ऐसे जप का क्या फ़ायदा? तो क्या करना चाहिए? जप छोड़ देना चाहिए, ऐसा जप करना ही नहीं चाहिए, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। बहुत बढ़िया तरकीब निकाली आपने। कम से कम पहले खाते पीते उठते जब हो तो रहा था, हाथ में माला भी थी, दूसरे हाथ में मोबाइल भी था, पर कम से कम एक हाथ में माला तो थी। अब तुमने क्या कहा, हे प्रभु काम काज तो हम छोड़ नहीं सकते, तुम्हारा नाम ही छोड़ देते हैं। वाह भैया, अगर तो आपको इतना बुरा लग रहा है कि चलते फिरते बातें करते हुए जप नहीं करना चाहिए, अगर इतना ही मन में ग्लानि हो रही है, तो बातें करना बंद करो ना, चलना फिरना बंद करो ना, जप एक जगह बैठ के करो ना। ये क्या बात हुई कि हम जप ही करना छोड़ देते हैं? वेरी नाइस, मन जीत गया। मन इस तरह की दलीलें देता है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं, ये जो कह रहे हैं चतुर कुमार कि आप अपनी बलवती शक्ति से दुष्ट तत्वों को विनष्ट करते हैं, लेकिन उन दुष्टों को मारने के लिए हमें भी रेडी होना पड़ेगा। हमारे हृदय के अंदर जो अनर्थ बैठे, काम क्रोध लोभ आदि, अगर हम ही नहीं चाहेंगे उनका वध हो तो भगवान भी क्या कर सकते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, आप महामंत्र अवश्य जपिए, माला पर जपिए, गिनिए उसको कितनी माला की है, कल इतनी की, आज और ज़्यादा करनी है, परसों और ज़्यादा करनी है। जब गिनती नहीं करेंगे तो ज़्यादा कम का हिसाब ही नहीं होगा। हिसाब होना चाहिए ना आध्यात्मिक जगत में भी, कि कल मैंने 2 माला की, अब आज मैं 3 करूँगा, परसों 4 करूँगा, कम से कम इतनी माला तो करूँगा ही करूँगा। तो पता रहता है कि चलो इतनी कर रहा हूँ, आज मेरी हुई नहीं। खुले में क्या ऐसा है वैसा है, इस तरह की बातें हो जाती हैं। आगे कह रहे, आप तीनों सृष्टियों के स्वामी तथा पूरे ब्रह्मांड के पालक हैं, अतएव आपके विनीत व्यवहार से आपकी शक्ति घटती नहीं, प्रत्युत इस विनम्रता द्वारा आप अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो ये चतुर कुमार कह रहे, प्रभु आपने जो इतनी विनम्रता दिखाई हमें कि आप झुक गए हमारे आगे और हमसे माफ़ी मांग रहे हैं, उल्टा हमको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए, आपके द्वारपालों से हमने ऐसा बोल दिया, उल्टा आप हमसे माफ़ी मांग रहे हैं। इस विनम्रता के कारण आपकी कोई ख्याति कम नहीं हुई है, उल्टा आपकी ख्याति और ज़्यादा बढ़ गई, आप और महान साबित हो गए। इतने बड़े होकर भी आप इतने विनम्र बने रहे। और एक और बात समझने की है, इस पूरे वाक्य में दोनों जो द्वारपाल थे वो चुपचाप खड़े रहे, वो नहीं बोले क्या भगवान विष्णु नारायण भगवान क्या बोल रहे हैं आप, हमें तो आप, हम सोचते थे आप हमसे प्यार करते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आप इनकी बड़ाई कर रहे हैं, हमने गलती करी, आप बताइए आपने हमें यहाँ खड़ा क्यों किया। आप एक बात बताइए, अगर आपको लगता है कि वैकुंठ में जाने से किसी को रोकना नहीं चाहिए तो गार्ड्स रखे ही क्यों? द्वारपाल का मतलब होता है कि द्वार पे रक्षा करो, रक्षा अगर करनी ही नहीं किसी से तो फिर हमें क्यों खड़ा किया आपने? या आप इनकी बात कैसे मान रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि गार्ड रखने की जरूरत ही नहीं है और आप इनको कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हो, तो हमें रखा क्यों था आपने? दोनों ने कुछ नहीं बोला, एकदम चुप होके खड़े रहे। जो भगवान कहते हैं वही सही है, हमारी गलती है मान लिया। जो गलती ना होने पर भी गलती मानता है ना, वो महान व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति गलती होने पर भी गलती स्वीकार करता है उसको सत्यवादी व्यक्ति कहते हैं, कि बड़ा अच्छा व्यक्ति है, गलती मानता है। लेकिन जो गलती ना होने पर भी गलती माने, वो बहुत महान भक्ति हो सकता है भगवान का, और कोई हो नहीं सकता।
और जो व्यक्ति गलती होने पर गलती भी ना माने और उल्टा दूसरे की गलती लगाए, उसको क्या कहते हैं? आप ही बताइए क्या कहते हैं, हम क्या बताएं। हे प्रभु, आप इन दोनों निर्दोष व्यक्तियों को या हमें भी जो दंड देना चाहेंगे उसे हम बिना द्वैत के स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि हमने दो निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दिया है। तो अब इनको जो है रियलाइज़ हो गया, भगवान की जो तरकीब थी काम कर गई और इन चारों ने सामने से ही माफ़ी मांग ली, हे प्रभु हमने बहुत बड़ी गलती की। ये दोनों पूरी तरह निर्दोष थे, इनका कोई भी गलती था ही नहीं। हम सीधे अंदर घुसे जा रहे थे, आपने इनको खड़ा कर रखा इसी काम के लिए, इन्होंने हमें रोका तो क्या गलती करी? तो हमने गलती करी, इसलिए आप अब हमको जो भी श्राप देना चाहें, जो भी आप हमको ये देना चाहें, दंड देना चाहें, उसको हम स्वीकार करेंगे। वी शुड बी पनिश्ड फॉर वट एवर मिस्चीवियस वर्क वी हैव डन। हमने जो भी ये घिनौना काम किया है, जो भी पागलपन किया है, अपने गुस्से में आकर अपने आप को काबू नहीं कर पाए, अपने क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाए, इसके लिए आप जो भी हमें उचित दंड देंगे, जो भी आप हमें पनिशमेंट देंगे, विल एक्सेप्ट इट, हम उसको स्वीकार करेंगे। अब सुनते हैं श्री भगवानु वाचा, भगवान ने क्या कहा इतनी सारी बात सुनने के बाद। अब देखो भगवान क्या कहते हैं, बड़ी समझने की बात है। श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणों, यह जान लो कि तुमने उनको जो दंड दिया है वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था, अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में मुझ में दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे। तो भगवान ने अब जाके सस्पेंस खोला। देखो चारों कुमार भी सोच रहे थे कि हमसे कैसे गलती हो गई। पहले तो द्वारपाल सोच रहे थे हमसे कैसे गलती हो गई, जब चारों कुमार उनको कह रहे थे कि तुमने ऐसा किया वैसा किया, तुमको श्राप देते हैं, तो दोनों कन्फ्यूजन की स्टेट में थे, बहुत कन्फ्यूज हो गए थे कि हम वैकुंठ में रहते हैं, आज तक तो हमसे कोई गलती नहीं हुई, आज हमसे इतना बड़ा गलती कैसे हो गया कि हमें श्राप मिल रहा है, वैकुंठ के अंदर ये सब कैसे हो गया, यहाँ पे कैसे हमारे अंदर जो है हमसे गलती हो गई। चलो उनका वो तो बेचारे थे ही कन्फ्यूजन में, फिर भगवान ने आके चार कुमारों को और कन्फ्यूज़ कर दिया। फिर भगवान ने उनको ऐसी बात बोली, अब चार कुमार सोच रहे हमसे कैसे गलती हो गई, हम तो महान भक्त हैं भगवान के, हम तो हमेशा भगवान की समाधि में रहते हैं, ये गलती हमसे कैसे हो गई कि हमने निर्दोष व्यक्तियों को श्राप दे दिया। तो अब भगवान ने राज खोला। भगवान ने क्या कहा, जो कुछ भी हुआ है ना, ये सब मैंने ही सोच रखा था, ये सब मेरा ही प्लान था, मैं चाहता था ऐसे ऐसे हो। तो दोनों रिलैक्स हो गए, चारों कुमार भी रिलैक्स हो गए और दोनों द्वारपाल भी रिलैक्स हो गए। कारण क्या था? अब कोई प्रश्न करे भाई भगवान ने ऐसा क्यों किया, इन दोनों को श्राप क्यों दिलवाया? अगर भगवान चाहते थे कि ये दोनों संसार में चले जाएं तो सीधा ही फेंक देते, तो वो भगवान कैसे रह जाएंगे? भगवान का एक नाम है लीलाधर। भगवान बड़ी अनोखी लीलाएं करते हैं जो कोई भी समझ नहीं पाता है, बड़ा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि ये सब कुछ जो है मैंने लीला घटित करवाई है क्योंकि मैं चाहता था। इसका भी जो जवाब है ना, ये हमको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। वैकुंठ में जब भगवान अपने शेष शैया पर, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, भगवान विष्णु आराम से शयन कर रहे हैं, तो भगवान को लड़ाई करने का संकल्प हुआ। परम भगवान होने के नाते वो पूर्ण स्वतंत्र है, उनको कुछ भी संकल्प हो जाता है। तो उन्होंने सोचा लड़ना है, थोड़ा लड़ने का मन कर रहा है, तो लड़ा किससे जाए? अब भगवान किससे लड़ेंगे? देवता तो असुर से लड़ लेते हैं, चलो असुर और देवता समान लेवल पर हैं, लेकिन भगवान तो दोनों से ही ऊपर के लेवल के हैं। तो भगवान से लड़ने के लिए किसी टक्कर के व्यक्ति की जरूरत है जो भगवान के समान हो। तो भगवान ने सोचा मेरे सबसे निकट जो मेरे भक्त रहते हैं उनको ही मैं ये मौका दूंगा, मैं हर किसी भी ऐसे छोटे मोटे आदमी के साथ थोड़ा ना लड़ूंगा। अब देखो जब कोई बहुत बड़ा रेसलर होता है वो सोचता है ये सड़क चलते लोगों के साथ थोड़ा ना मैं लड़ूंगा, मेरे अंदर इतनी शक्ति है, उसको कोई टक्कर का आदमी चाहिए। तो भगवान ने, तो सबसे प्रिय उन्हें कौन लगे? दोनों द्वारपाल, ये जो जय और विजय बैठे हुए थे, को जो है भगवान ने सोचा इनसे लड़ूंगा। उनको चुना गया था इस काम के लिए, नहीं तो वैकुंठ में इतने सारे और भी भगवान के भक्त रहते थे, पर भगवान उन दोनों को महान समझते थे विशेष रूप से, इसलिए भगवान ने उनको चुना और इस तरह की घटना घटवाई कि कैसे लड़ूंगा। अब ये इनको जाके सीधा बोलूं, हाँ भाई जय, अब सीधे उनके पास जाते भगवान कहते हाँ भैया थोड़ा आओ जरा अखाड़े में, आज थोड़ी कुश्ती हो जाए, तुम्हारे साथ फाइटिंग करूँगा मैं, जरा थोड़ा लंगोटी डाल के आओ और मालिश करके आओ शरीर पे, और आओ आज थोड़ा थोड़ा दो हाथ हो जाएं। तो कभी मानता?
संसार का कोई भी भक्त नहीं मानेगा भगवान से लड़ने के लिए। अरे जिनकी हम चरणों की सेवा कर रहे हैं, जिनकी पूजा कर रहे हैं, जो हमारे आराध्य देव हैं, उनसे कोई लड़ना चाहेगा भला? तो भगवान विष्णु ने सोचा सीधा इनके पास जाऊंगा तो ये दोनों तुरंत मना कर देंगे। तो ये सब जो है लीला भगवान ने रची। अब भगवान ने कहा देखो श्राप के अनुसार क्या हुआ, देखो ये बता रहे ना, वह मूलतः मेरे द्वारा निश्चित किया गया था, मैंने ही ये सब निश्चित किया था। अतः वे आसुरी परिवार में जन्म लेने के लिए पतित होंगे। अब ये दोनों जो हैं ये असुर बनेंगे। आपने तो जो श्राप दिया उसके अकॉर्डिंग इनको संसार में जाना पड़ेगा। अब ये असुर परिवारों में जन्म लेंगे और इतने महान असुर बनेंगे क्योंकि मेरे भक्त हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। तो ये जब असुर का रोल निभाएंगे, ड्रामा करेंगे असुर का, उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। और क्या होगा, किंतु वे क्रोध द्वारा वर्धित मानसिक एकाग्रता द्वारा मेरे विचार में, मुझ में दृढ़तापूर्वक संयुक्त होंगे। ये जो हैं ये मुझे कभी भूलेंगे नहीं। याद है ना, 2 द्वारपालों ने रिक्वेस्ट की थी चतुर कुमारों से कि आपको जो श्राप देना है प्रभु आप दीजिए, संसार में हमें जाने के लिए आपने बोला ठीक है, पर आप इतनी कृपा कीजिए भगवान को कभी ना भूलें। तो भगवान ने कहा ये मुझे भूलेंगे नहीं, मगर ये एक विपरीत स्वभाव से मुझे याद करेंगे, मुझे मारने के लिए मेरा चिंतन करेंगे। हिरण्यकश्यप जो था वो भी 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस था, कंस भी 24 आवर कृष्णा कॉन्शियस था। ये जितने असुर थे ये सब भगवान के विषय में सोचते रहते थे। कंस तो इतना ज़्यादा भगवान के विषय में सोचता था, जब पहला पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, कंस हमेशा टेंशन में रहता था, अब विष्णु आएगा, अब विष्णु आएगा, अब विष्णु आएगा। और जब भगवान कृष्ण प्रकट होकर मथुरा से वृंदावन चले गए थे, गोकुल चले गए थे, तो भी कंस हमेशा कभी इस असुर को भेज रहे, उसको मारो, कृष्णा को मारो, कृष्णा को मारो, हर रोज़ कृष्ण 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 उनके दिमाग में था। हालांकि कंस जय विजय में नहीं था, कंस तो अलग था, लेकिन एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि ये दोनों जो हैं ये कभी भी मुझे भूलेंगे नहीं। तो भगवान इस तरह से चालाकी कर जाते हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि आपको भूले नहीं, मतलब आपकी भक्ति में मन लगा रहे। भगवान ने कहा हाँ तुमने यही कहा था ना कि भूलोगे नहीं, तो तुम जो है मुझे विपरीत तरीके से याद करो, मुझ पे गुस्सा करो, तो मुझे भूलोगे थोड़ी ना, तो तुम्हारी बात तो पूरी हो गई। जैसे हिरण्यकश्यप के साथ भगवान ने किया था, तूने कहा था भाई ना दिन में मरूँ ना रात में मरूँ, ले मैं शाम को आ गया। तूने कहा था ना हवा में मरूँ ना ज़मीन पे मरूँ, ले मैं अपनी गोद में तेरे को मार रहा हूँ। तो भगवान इस तरह की चालाकी कर जाते हैं। अब इन दोनों भक्तों को भगवान ने क्या कहा, और शीघ्र ही मेरे पास लौट आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, आप दोनों मेरे पास वापस जल्दी आ जाओगे। केवल 3 जन्म आपको लेने पड़ेंगे असुर के, और स्वयं मैं आपसे आके युद्ध करूंगा। तो भगवान की जब युद्ध करने की इच्छा हुई तब ये सब वाक्य भगवान ने घटित करवाया। नहीं तो मजाल है रावण के अंदर कि रामचंद्र जी से पंगा ले सके। भगवान रामचंद्र जी एक जगह पर सुग्रीव को कहते हैं कि तुमको क्या लगता है मैं रावण को मारने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बंदरों की सेना लेके जा रहा हूँ, मैं उसको हरा नहीं पाऊंगा? क्योंकि बीच में सुग्रीव को डाउट हो गया था कैसे हम उसको हराएंगे, रावण के पास राक्षस है, मायावी राक्षस, और ये हमारी वानर सेना है, बंदर लोग कैसे उन राक्षसों का सामना करेंगे। तब भगवान रामचंद्र कहते हैं मैं आज यहाँ बैठे बैठे संकल्प कर दूँ ना कि रावण मर जाए, वहाँ पे रावण मर जाएगा। मैं केवल सोच लूँ, अपनी मैं भ्रिकुटी हिलाता हूँ ना, मेरी जो आईब्रोज हैं उनको मैं मटकाता हूँ तो बड़े बड़ी सृष्टियाँ नष्ट हो जाती हैं। ये रावण क्या चीज़ है, लेकिन मुझे लीला करनी है। भगवान फाइटिंग करने के लिए तो आए थे, अब फाइटिंग करने का मौका मिला तो सीधा थोड़ा ना मार देंगे उसको, इसलिए इतनी लंबी चौड़ी रामायण हो गई। इसीलिए जो है भगवान वराह को खून निकलता है जब हिरण्याक्ष से वो लड़ते हैं। लड़ाई के समय भगवान को भी खून निकलेगा, आगे आएगी ये सब कथा। हिरण्याक्ष को भी खून निकलेगा, वराह भगवान को भी खून निकलेगा, और वो अस्त्र मारेगा, भगवान अपने मारेंगे एक दूसरे को। तो इतना लंबा चौड़ा मेहनत, कई लोगों को ना डाउट हो जाता है अरे भगवान विष्णु में इतनी शक्ति है तो उस असुर को बैठे बैठे मार देते, चुटकी बजाते असुर मर जाता। भगवान विष्णु को भी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है उसको मारने के लिए, मुक्केबाजी करनी पड़ रही है, लात घूसे खाने पड़ रहे हैं, भगवान को खून निकल जाता है। भगवान के शरीर में खून है नहीं वास्तव में, पर जब इच्छा होती है भगवान की तो ड्रामा पूरी तरह से ही किया जाता है, पूरे भगवान रोल में आ जाते हैं। कई बार कृष्ण भगवान बकासुर से जब लड़ते हैं तो बकासुर के पेट के अंदर ही चले जाते हैं और भगवान कृष्ण को वो खा लेता है। फिर भगवान बाहर दोबारा निकलते हैं, फिर बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत उस पर प्रहार करते हैं और जो उसको मारते हैं, पटकते हैं। तो देखने वालों को लगता है कि कृष्ण के अंदर जीत तो गए कृष्ण अल्टीमेटली, एंड में तो राम ही जीते, मगर मेहनत कितनी लगी उनको। अगर भगवान है तो उनके अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए। तो समझना है कि भैया लड़ने के लिए ही तो उनको भेजा था असुर बनाकर, तो अब लड़ने का मौका आया तो सीधे थोड़ा ना मार देंगे। तो ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवाच, अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, ब्रह्मा
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को आत्म ज्योतित वैकुंठ लोक में देखने के बाद मुनियों ने वह दिव्य धाम छोड़ दिया। तो मुनि लोग जो टेंशन में आ गए थे, बहुत परेशानी में आ गए थे कि हमसे कैसे गलती हो गई, तो भगवान ने जब ये सस्पेंस खोला तो मुनि टेंशन फ्री हो गए। अरे भगवान आप भी क्या करते रहते हैं, अरे आपको ऐसा करना था आप सीधे करते ना, क्या आपने, हम इतने टेंशन में आ गए थे पता है। तो मुनि जो है एकदम रिलैक्स हो गए, कहते चलो ठीक है, अब आराम से वापस आ गए वो अपने धाम में, अपने जो सत्यलोक में जहाँ भी वो रहते थे। मुनियों ने भगवान की प्रदक्षिणा की, पहले भगवान की परिक्रमा लगाई मुनियों ने, उन्हें नमस्कार किया तथा दिव्य वैष्णव ऐश्वर्य को जान लेने पर वे अत्यधिक हर्षित होकर लौट आए। बहुत खुश हुए मुनि कि देखो आज जब इस तरह की कोई घटना होती है तो कितने खुश हो जाते हैं ना, अरे क्या हुआ, फिर सबको बताने का मन करता है, अरे पता है क्या हुआ, आज इतना टेंशन हो गया था ना, फिर बाद में पता लगा भगवान की इच्छा थी, इस तरह से बताते हैं ना लोगों को। तो मुनि जो है फिर इस तरह से आगे ब्रह्मा जी को बताने के लिए आ गए और अत्यधिक हर्षित भी हुए, बड़े खुश हो रहे हैं, बड़े हंस रहे हैं रास्ते में, अरे ये क्या हुआ। तब भगवान ने अपने सेवक को जय तथा विजय से कहा। अब मुनि तो चले गए, अब जय विजय खड़े हैं सामने, अब ये अलग टेंशन में आ गए, भगवान आपने क्या कर दिया ये, अब हमें असुर बनना पड़ेगा, आपसे दूर होना पड़ेगा, आप किसी और को चुन लेते। हर व्यक्ति सोचता है ना, बोले तो कुछ नहीं है दोनों, पर मन में तो आता है। तो देखो भगवान क्या कह रहे हैं, इस स्थान से चले जाओ किंतु डरो मत, तुम टेंशन मत लो, तुम लोगों की जय हो। भगवान देखो उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं, कह रहे तुम्हारे को मैं भी जय करता हूँ, तुम्हारी जय हो। क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं उनको कि तुम जो है मना मत कर देना आप कि हमें नहीं ये सब करना है प्रभु, आप किसी और को चुनो, ऐसा ना कहीं कह दे भगवान को वो दोनों। इसलिए भगवान कह रहे हैं तुम्हारी जय हो, तुमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर पे ली, बड़ा महान काम तुम करने जा रहे हो, मेरी बड़ी इच्छा थी, इसको तुम पूरा करोगे, इसलिए तुम्हारी जय हो। अब कोई व्यक्ति जय बोल देगा, इस तरह कहेगा, तो क्या कभी भगवान उसको कहेंगे कि कभी वो कहेगा कि भगवान हमें नहीं जाना। अब भगवान जय जयकार कर रहे हैं उनकी, ऐसा करने के बाद भी कभी कोई मना थोड़ा ना करेगा। तो भगवान ने उनकी जय जयकार कर दी कि मना ना करे बस। अब ये यद्यपि मैं ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, अगर तुम अभी कहो तो मैं उसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा जय विजय तुम दोनों को नीचे, तुम्हारी। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं चाहूँ तो अभी के अभी उन ब्राह्मणों के शाप को निरस्त कर सकता हूँ, किंतु मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जाओ, ये मेरी इच्छा है। अगर तुम कहो तो मैं कर भी दूंगा, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। धन प्राप्त है, उल्टा ऐसा जो श्राप तुम्हें मिला है वो तो उसका तो मैं समर्थन करता हूँ, मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ कि अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें। कहने का यही भाव है भगवान का। वैकुंठ से यह प्रस्थान लक्ष्मी जी ने पहले ही बतला दिया था। वे क्रुद्ध थी क्योंकि जब उन्होंने मेरा धाम छोड़ा और वे फिर लौटी तो तुमने उन्हें द्वार पर रोक लिया जबकि मैं सो रहा था। तो बता रहे हैं एक्चुअली में लक्ष्मी जी ने भी मुझे पहले ही बता दिया था ऐसा कुछ होने वाला है। लक्ष्मी जी ने आपको भी पहले श्राप दिया था ऐसा कुछ, क्योंकि एक बार जब मैं सो रहा था, लक्ष्मी जी वैकुंठ से कुछ काम के लिए बाहर गई थी और जब वो वापस आई थी तो आपने लक्ष्मी जी को रोक लिया था रास्ते पर। तब लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया था। भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया। फिर भगवान और प्रोत्साहन दे रहे हैं कि देखो, क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अत्यंत अल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। तो भगवान कन्वेंस कर रहे हैं उनको कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोग जल्दी वापस आ जाओगे मेरे पास, और जो उन्होंने आपको श्राप दिया है या आपसे जो गलती हुई उनके प्रति, आप ये सोचो कि भाई हमसे तो अपराध करवा दिया भगवान, आपने चारों को मार, आपकी इच्छा थी जो भी थी, पर ब्राह्मण तो हमसे नाराज हो गए ना, उनका तो अपराध हमको लगेगा ना। तो भगवान कह रहे तुम चिंता मत करो, उनका कोई अपराध नहीं लगेगा, तुम उससे मुक्त हो जाओगे और मेरे पास तुम जल्दी जल्दी वापस आ जाओगे, इस बात की मैं गारंटी तुमको देता हूँ। तो देखो यहाँ से समझ में आता है भगवान किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करते। भगवान चाहे तो ज़बरदस्ती भी कह सकते थे, हे जय विजय चलो निकलो जाओ तुम असुर बनो, मेरी इच्छा है। लेकिन भगवान तानाशाह नहीं है, भगवान ऐसे जो हैं कभी किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करते। ऐसा हम कोई वाक्य नहीं पढ़ते, कोई एपिसोड नहीं पढ़ते जहाँ भगवान ज़बरदस्ती करे किसी भक्त से। तो भगवान कन्वेंस कर रहे हैं, जबकि भगवान है चाहे तो ऑर्डर भी दे सकते हैं और उनको मानना ही पड़ेगा भगवान का ऑर्डर, लेकिन फिर भी भगवान ऑर्डर नहीं देते। भगवान हमारी जो हमें स्वतंत्रता
दी है उसका आदर करते हैं, क्योंकि भगवान ने ही हमें स्वतंत्रता दे रखी है। तो अगर हम, भगवान इस तरह के काम नहीं करते। भगवान जो हैं हमेशा हम पर कृपालु रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। आगे हम इस पर कल चर्चा करेंगे, यहीं से हम आगे। तो जन्मदिन की, और कुछ भक्तों ने जन्मदिन की बधाई दी हमको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी कृपा कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए कि आपके आशीर्वाद से हम एक अच्छे भक्त बन सकें और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो एक प्रश्न आया, रौनक संतोष पारीक जी कह रहे हैं, तो प्रभु मन को कंट्रोल कैसे करें। तो प्रभु जी, हमने भगवान की कृपा से यही सुना है, संतों से भी सुना, और हमने चर्चा भी यही की थी, महामंत्र का जप करना है। इस महामंत्र रूपी बाण को अपने मन रूपी असुर पर पड़ने दीजिए, जप ना छोड़िए। कितना भी मन परेशान करे, कितना भी सताए, उठ जाओ, छोड़ दो, मत करो, रात को करना, ये काम कर लो, वो काम कर लो, बहुत सारी बातें मन बोलेगा, मगर उस समय जप नहीं छोड़ना, जप करते रहना है। जब हम जप निरंतर करते रहेंगे तो धीरे धीरे मन काबू में हो जाएगा। ठीक है, वैकुंठ प्रभु ने ग्रुप का लिंक डाल दिया है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है, जो भक्त ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो ग्रुप में भी ऐड हो जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।